राष्ट्रविद आशीष परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को पंडित आशीष वत्स की राम राम। साथियों, 7 जुलाई को प्रातः 3:59 पर दैत्य गुरु शुक्र सूर्य के आधिपत्य वाली सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर मंगल देव पहले से ही विराजमान हैं। और साथियों, बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन करना अब प्रारंभ देखिए हो ही चुका है। हमने 13 जून की प्रेडिक्शन डाली थी और बहुत बड़े बड़े अब राजनीतिक जो है क्या कहते हैं चेंजेस होंगे। तमाम जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, स्टेट्स के संगठन में बदलाव होंगे। साथियों, शुक्र सिंह राशि में 7 अगस्त तक की स्थित रहेंगे। इस अवधि में आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण पॉलिटिकल चेंजेस जो पहले से शुरू हो चुके हैं उनमें तेजी आएगी। प्राइवेट सेक्टर शेयर मार्केट में बड़ा उछाल आएगा, लेकिन इसके साथ ही कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ सकते हैं। गोल्ड में थोड़ी सी तेजी आ सकती है। डायमंड के दाम भी बहुत ऊपर जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में भी सरकार कुछ बड़ा निर्णय इस टाइम पीरियड में लेगी, जिसका असर देश में लेकर विदेश तक आपको दिखेगा, जिसमें आतंकवाद के ऊपर भी पुरजोर प्रहार किया जा सकता है। मित्रों, प्रस्तुत राशिफल जो हम बना रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि प्रत्येक राशि के लिए शुक्र गोचर की यह अवधि कैसी रहेगी। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि 8 और 9 जुलाई को दिल्ली आगमन हो रहा है, 20, 21 और 22 जुलाई को मुंबई आगमन हो रहा है, 23 और 24 तारीख को हमारा गोवा आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, गोवा से हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं। 13 जून की प्रेडिक्शन याद करिएगा, जब मैंने कहा था कि बड़े बड़े चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, उनमें बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम देखिए जो है बन गए। दूसरा महाराष्ट्र का घटनाक्रम आपको याद होगा। तीसरा बीजेपी में भी बड़े बड़े चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं इन्हीं टाइम पीरियड में जो हमने बताया है, 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। तमाम लोगों की कुर्सी जाएंगी, कुछ बड़े नाम पद च्युत होंगे और तो वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति राजनीतिक केंद्र में आएंगे जिन्हें अब तक कोई दायित्व प्राप्त नहीं था। आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी बड़े बड़े चेंजेस आने अब बाकी हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और शेष सभी दिन साथियों यहाँ लखनऊ के जस्ट बगल में बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आवास पे ही अपने मिलते हैं, तो यहाँ आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारी पहली राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। मेष राशि के जातकों, शुक्र आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं, अतः आपके एफर्ट्स को आपकी नौकरी पेशा जिंदगी में भाग्य यानी लक का 100% अब साथ दिलाएंगे। चूंकि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, आप अब तक अपनी सफलता में जिस एक टर्निंग पॉइंट का इंतजार कर रहे थे, इसकी पूरी गुंजाइश है कि शुक्र का राशि परिवर्तन वो आपकी ज़िंदगी में ले आए। दूसरा एक ये कि धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी बड़े धार्मिक सामाजिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ आप कोई स्पिरिचुअल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी को एक मानसिक ठहराव और सुकून प्रदान कराएगा। भाई बहन कुटुंबीजनों के साथ सब कुछ स्वस्थ और सहयोग भरा होगा। चूँकि शुक्र प्रेम तत्व को प्रोत्साहित करते हैं और 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अतः आपके रिश्ते में मिठास और मजबूती का उदय होगा। विश्वास आपके रिश्तों की जड़ों को मजबूत करेगा। दूसरा साथियों, आपके जीवन में किसी नवीन प्रेम का आगमन गोचर कालखंड के इस अवधि के दौरान अवश्य होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो श्रावण मास चल रहा है और शिव जी को जलधारा प्रिय शिवा, तो शिव जी को जलधारा पसंद है। जल से अभिषेक कराइए, नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बंधुओं, शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं और शुक्र अब आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत चुनौतियां तो यहाँ खड़ी करेंगे। सर्वप्रथम तो ये होगा कि आपका अब तक जो खान पान का तौर तरीका था उसे अब आपको बदलना पड़ेगा। ये मेरी विशेष चेतावनी है आपके लिए, क्योंकि यदि आपने अपनी जुबान पर स्वाद के मामले में कंट्रोल नहीं लगाया तो ये समझ लीजिए कि कोई सीरियस हेल्थ रिलेटेड समस्या आपको आ सकती है। इसलिए डायरी पेन लेकर के मेरी सलाह को कहीं लिख लीजिएगा। आहार को हल्के से हल्का रखिए, व्रत उपवास करिए, आयुर्वेद के योग के नियमों का जितना हो सके उतना पालन करिए। कामकाज की बात करें तो सब कुछ अच्छा रहेगा, औसत रहेगा। आपके प्रतिद्वंदी किसी ना किसी बहाने आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हावी हो नहीं पाएंगे। बजरंग बाण का पाठ करना शत्रुनाश का इससे बड़ा कोई हमारे हिसाब से उपाय नहीं है, तो बजरंग बाण का 3 पाठ डेली करिएगा। हाँ, कामकाज के सिलसिले में आप कई छोटी मोटी यात्राओं पर जाएंगे जिसका आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आप परिवर्तन को लेकर
जो है हिचकते बहुत हैं, यही एक गुण आपको बदलना होगा और आप देखेंगे कि आपके करियर में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आ जाएंगे। यदि आप फ्रीलांस वर्किंग करते हैं तो ये अवधि कुछ नया सीखने और खुद में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयुक्त है। इस अवधि में किया गया परिवर्तन आने वाले समय में आपको व्यक्तित्व के स्तर पर लाभ पहुँचाने वाला सिद्ध होगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो हमने पहले बताया बजरंग बाण का पाठ करिएगा। दूसरा साथियों, यदि हो सके तो एक डायमंड रत्न ये जरूर धारण करके रखिएगा, और लेकिन उससे पहले कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। हमारी तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के बंधुओं, शुक्र देव आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, आपको भी पता होगा, और आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात तीसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं। कार्यस्थल पर आप जिस तरह से अपनी बात, अपने विचारों को अपने प्रोजेक्ट से जोड़ करके सबके सामने रखेंगे, वो मार्केट प्लेस के नज़रिए को बदल करके रख देगा, जिसका आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, आपको करना बस इतना है कि अलग अलग टास्क पर अपनी ऊर्जा ना व्यर्थ करें। एक गोल चुनें, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता लगा दीजिए। आपको आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही साथ साथियों, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, धन की आमद ज़्यादा होगी। एक बात और बताना चाहेंगे, प्रेम संबंध अब विवाह में परिणित हो सकते हैं। जिनके साथ लंबे समय से एक व्यक्तिगत स्तर पर आपके संबंध हैं, उसको इस समयावधि में विवाह के द्वारा सामाजिक मान्यता प्राप्त हो सकती है। यद्यपि कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन कोर्ट मैरिज इत्यादि आप लोग कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहेंगे साथियों, हमारा ये राशिफल केवल हिंदू भाई बहन नहीं देखते हैं, सभी धर्म के लोग देखते हैं। इसके साथ ही जो जातक शादीशुदा हैं वो अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार के विवाद में ना पड़े, अन्यथा पूरे घर का माहौल कलह और नकारात्मक प्रभाव से भर जाएगा। व्यवसाय से जुड़े साथियों की छोटी छोटी बिजनेस ट्रिपें होंगी, जहां उन्हें नए ग्राहक वर्ग की प्राप्ति होगी, जो आर्थिक लाभ बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इस दौरान कोई नए प्रोजेक्ट्स पर आप लोग अपना हाथ आजमा सकते हैं। उपाय के तौर पर साथियों, पन्ना और डायमंड रत्न आप धारण करके रखिएगा। दूसरा साथियों, प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार के दिन शिव जी पर दूध से अभिषेक करिए। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के बंधुओं, शुक्र देव आपके 11th और 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये अब गोचर में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये अब आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा ज़्यादा निखारेंगे। भाषा, बोली, व्यवहार सभी कुछ इम्प्रूव होंगे। व्यापार से बात शुरू करते हैं तो जो भी जातक व्यापारीगण या व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, बिजनेस सेक्टर के लोग हैं, उन्हें सरकार की ओर से कोई बड़ा टैक्स संबंधी लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा सरकार की किसी स्कीम से आपका उत्पाद सीधे सकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। आप जिनके साथ साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उनकी किसी नई योजना से आप अपने कामकाज का स्वरूप बदलेंगे, जिसका आपके व्यावसायिक और सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चूँकि व्यापार और कामकाज पटरी पर रहेंगे, इसलिए आर्थिक जीवन में भी बचत अच्छी होगी। कुछ परेशानियां जरूर आएंगी, जो आनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विकास में समस्याएं अत्यंत आवश्यक हैं। वो उसको चुनौती देती हैं, जिससे उसे अपनी वास्तविक क्षमता का ज्ञान होता है। शिक्षा से जुड़े क्रियाकलापों में आपको उन्नति दिखाई देगी। जो विषय या कॉन्सेप्ट अब तक आपकी समझ से परे थे, वो धीरे धीरे अब आपकी समझ में आएंगे। आपकी बौद्धिक सीमा का विस्तार होगा। पारिवारिक संदर्भ में भी सभी कुछ संतुष्टिदायक रहेगा। रिश्तों में बढ़ता प्रेम फैमिली के माहौल को आनंद से भर देगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले साथियों, आप लोगों को चाहिए कि दुर्गा जी के 108 नामों का प्रतिदिन जाप करिएगा। दूसरा साथियों, शुक्रवार वाले दिन चावल का दान धर्म स्थान पर किसी महिला को भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के बंधुओं, शुक्रदेव का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है, अर्थात शुक्रदेव आपकी राशि में पधार रहे हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को आकर्षक बनाने वाले सिद्ध होंगे। आपके कम्युनिकेशन से प्रभावित जो है, आप लोगों को कम्युनिकेशन से अपने प्रभावित करेंगे, जो परिवार से व्यापार तक आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शिक्षा से नौकरी तक की यात्रा गोचर कालखंड की इस अवधि में अब आप अच्छा तय करेंगे। आपने जितना भी अथक परिश्रम किया है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उन तपस्याओं का फल आपको प्राप्त होगा। आपके लौकिक कामनाओं के ग्रह शुक्रदेव अवश्य अब आपकी मनचाही मुरादें पूरी करेंगे। सरकारी तैयारी से संबंधित युवा एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद इस अवधि में कर सकते हैं। भौतिक भोग के कारक शुक्र आपके इस जतन में सहायक सिद्ध होंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें उनके डेडिकेशन का, उनके अथक प्रयास का अच्छा लाभ मिलेगा। अगर सीधे कहें तो प्रमोशन, बोनस या सैलरी में अच्छा खासा उछाल हो सकता है। निजी जीवन में सब कुछ मनोनुकूल रहेगा, फिर भी
एक सलाह ये है कि एक सलाह मेरी ये है, आप लोग मान लीजिएगा कि अपनी वाणी में थोड़ा सा आप सौम्यता लाइएगा। साथ ही साथ बात करके समस्याओं का समाधान निकालिएगा, नज़रिया मिल जाएगा। दूसरों से आपको भिड़ना नहीं है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए साथियों, शिव जी पर प्रतिदिन यदि आप जल से, शहद से, दूध से अभिषेक करते हैं तो धन संबंधी सारे मार्ग प्रशस्त होंगे। दूसरा, शुक्र कवच का प्रतिदिन एक पाठ जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के बंधु बांधवों, शुक्र आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं और अब गोचर सिंह राशि में हो रहा, मतलब आपके खर्च के भाव में हो रहा है। तो सबसे पहली बात, खर्चे तो खूब कराएंगे, इनकम भी आएगी लेकिन खर्च अधिक रहेगी और आपके सामाजिक संपर्क को अब ये बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। सोशल नेटवर्किंग सफलता में प्रमुख रोल निभाएगी। मित्रों देखिए, हमारी लौकिक इच्छाओं में दो सबसे प्रमुख चीज़ें होती हैं। एक तो रहने के लिए एक अच्छी लोकेशन पर सुंदर सा घर और दूसरा चलने के लिए एक बड़ा सा पुष्पक विमान अर्थात चार पहिया, जिसको कि वाहन कहते हैं, गाड़ी बोलते हैं। तो शुक्र का गोचर ये दोनों सुख देने जा रहा है और इसी में होगा आपका अच्छा खासा धन खर्च। लंबे समय से जो सेविंग्स और अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे थे, अपने सपनों के घर के लिए आप जो है मूर्तिमान रूप लेने का समय आ गया है। इसके साथ ही आप एक अच्छे और महंगे वाहन में भी निवेश करेंगे, इसलिए आपका बजट थोड़ा 19-20 हो जाए तो उसके विषय में चिंता मत करिएगा। कामकाज में सब कुछ अच्छा रहेगा। आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होगा। अनावश्यक के गॉसिप से दूर रहेंगे। माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहें। कनकधरा स्तोत्र का पाठ आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। असंतुलित जीवन शैली से सावधान रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। खान पान हल्के से हल्का रखिएगा और शारीरिक व्यायाम से कोई समझौता मत करिएगा। तो कनकधरा स्तोत्र का पाठ आप लोगों को प्रतिदिन करना होगा। तुला राशि, तुला राशि के बंधुओं, शुक्र गोचर की अवधि पर सीधे तौर पर आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएगी। निवेश और व्यापार दोनों ही माध्यमों से धन की लागत बढ़ेगी। मित्रों, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमें वो नहीं मिलता जो हम मात्र चाहते हैं, बल्कि वो प्राप्त होता है जिसके हम योग्य होते हैं, जिसके लिए हम एक व्यवस्थित प्लान के साथ प्रिपरेशन करते हैं। आपने भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर योजनाओं की एक लंबी लिस्ट बनाई है। मेरा सुझाव है कि इस समय अवधि में आप अपने प्लान को लेकर कार्य करना शुरू कर दें, अन्यथा आपके प्रतिद्वंदी आपसे काफ़ी आगे निकल सकते हैं। दूसरी एक बात मित्रों कि आपको अपने कामकाज से संबंधित जो है लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, जो ज़रूरी भी है, लेकिन सावधानी ये रखनी होगी कि बाहर का जो है खान पान से आपको बचना होगा, अन्यथा पाचन तंत्र या लीवर संबंधित कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा सभी चीज़ें सामान्य रहेंगी। प्रेम दाम्पत्य जीवन भी पटरी पर रहेगा। सरकारी सेवा से संबंधित मित्रों के लिए भी योग शुभ हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके आइडियाज़ को सोचने के नज़रिए के प्रोत्साहित करेंगे, जिससे करियर में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले तो गले में एक स्फटिक की माला धारण कर लीजिए। दूसरा, एक हीरा या फायर ओपेल और पन्ना रत्न आप लोग जरूर धारण कर लें। धन संबंधी विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधुओं, शुक्र देव का गोचर जो है ये आपको पॉलिटिक्स में कुछ मजबूत पकड़ अब दे सकता है, लेकिन ऑफिस की डर्टी पॉलिटिक्स से भी आपको बचना होगा। कार्यस्थल पर आपके विषय में अनेक तरीके की भ्रामक सूचनाएं फैलेंगी, जिससे आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि आर्थिक रूप से शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे। आपके फाइनेंशियल रूप से जो भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट की है, जो भी बॉन्ड्स खरीदे हैं या म्यूचुअल फंड्स अथवा शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया है, आप देखेंगे कि उसमें एक अच्छी ग्रोथ हो रही है। दूसरा, सरकार की ओर से संचालित किसी योजना के द्वारा भी आपके व्यवसाय को लाभ होगा, ये भी बिल्कुल तय है, जिससे आपको एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त होगा। अलग अलग माध्यमों से जो भी धन की आगत होगी, मेरी सलाह है एक प्रॉपर आर्थिक योजना बनाकर उसका पुनः निवेश करें, अन्यथा आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा अनावश्यक की चीज़ों पर खर्च हो सकता है। निजी जीवन में शांति और सामंजस्य का वातावरण रहेगा। आप एक मानसिक सुकून का अनुभव करेंगे और अपने काम काज पर पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे। देखिए, शुक्र विलासिता को बढ़ाते हैं, इसलिए शरीर में आलस आना सामान्य है। सेहत के लिहाज से वजन बढ़ सकता है, इसलिए सतर्क रहिएगा। व्यायाम बहुत जरूरी है, अन्यथा स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। उपाय के तौर पर ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः मंत्र का जितना अधिक हो सके उतना जाप करिए और आप भी दर्शकों एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिए। धनु राशि, धनु राशि के बंधुओं,
शुक्रदेव का ये जो गोचर होने जा रहा है, ये आपके पर्सनल लाइफ में अकस्मात रूप से कुछ समस्याएं ला सकती है। पहली दिक्कत आपको अपने पर्सनल लाइफ के रिश्तों को बैलेंस करने में आएगी, जहां आप ये महसूस करेंगे कि जीवन साथी के साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है और दोनों लोगों के बीच गलतफहमी के कारण, अब बढ़ती शंका के कारण फैमिली लाइफ में कलह उत्पन्न हो रही है। व्यवसाय और नौकरी में जल्दबाजी करने से बचना होगा। कहने का अर्थ है कि यदि कोई प्रपोजल आपके सामने लाया जाता है तो पूरा समय लेकर के उस पर निर्णय कीजिएगा, अन्यथा प्रोजेक्ट्स के कुछ एक पॉइंट्स भविष्य में समस्या का कारण बन सकते हैं। धर्म के प्रति शुक्र आप में रुचि पैदा करेंगे। आध्यात्मिक उन्नति को लेकर आप समर्पित रहेंगे। ध्यान, योग, भगवान की भक्ति, गुरु की शरणागति आप में आत्मिक आनंद बढ़ाएगी। विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आप किसी सरकारी सेवा के पेपर में बैठने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में अब आपका चयन तय है। उपाय क्या करेंगे? तो सबसे पहले दुर्गा जी के 32 नामों का आप लोगों को जाप करना होगा। दूसरा, शिव जी पर थोड़ा सा अक्षत रख करके और जल से अभिषेक करना होगा। मकर राशि, मकर राशि के साथियों, शुक्रदेव का गोचर कार्यस्थल पर अब आपकी क्षमता में विकास बढ़ाएगा। आंतरिक रूप से कामकाज में जो आप एक खालीपन, एक शक्ति का अभाव महसूस कर रहे थे, ये अभाव दूर होगा। आप देखेंगे कि विरोधियों के प्रति आपके अंदर प्रतिरोध करने की ताकत बढ़ रही है। न सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी आपको एक नया सोशल सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपके मित्र आपका खासा सहयोग करेंगे। लेकिन हाँ, सतर्कता रखनी होगी क्योंकि हल्की सी चूक भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। निजी जीवन में, खासकर शादी के संबंध में किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए समय अनुकूल भी है और आपका सहयोग करने वाला भी है, कारण कि शुक्र का गोचर मांगलिक कार्यों के प्रारंभ की नींव रखता है। स्टूडेंट्स और विशेष रूप से शोध से जुड़े छात्र गोचर कालखंड की इस अवधि में कैरियर को लेकर के कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हैं। आपका रिसर्च पेपर नामचीन यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए खोलेगा। इसके अलावा नौकरी के संबंध में यदि आप प्रयासरत थे तो अवसर अनुकूल है। कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, जिससे ग्रही गोचर स्थिति का विचार किया जा सके। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन आप लोगों को शुक्र कवच का पाठ करना होगा और एक फायर ओपेल रत्न राइट हैंड के मिडिल फिंगर में धारण करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के साथियों, शुक्रदेव आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं, साथ ही योग कारक ग्रह भी हैं। सिंह में प्रवेश करते शुक्र पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन में संपन्नता को बढ़ाएंगे। दाम्पत्य रिश्तों में निकटता बढ़ेगी। आप अपने जीवन साथी को ज़्यादा समय देंगे। व्यवसाय से जुड़े जातक इस अवधि में व्यापार विस्तार की विभिन्न योजनाओं पर कार्य करेंगे, जिस कारण अलग अलग क्षेत्रों में आपको निवेश भी करना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करिएगा, गोचर कालखंड की इस अवधि में किया गया धन खर्च आने वाले समय में आपके व्यापार को आर्थिक रूप से अच्छी खासी मजबूती देगा। पारिवारिक जीवन में लड्डू गोपाल का आगमन हो सकता है, अर्थात आप माता पिता बन सकते हैं। विदेशी व्यापार से जुड़े जातक भी इस अवधि में अच्छा लाभ कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा बिजनेस गति पकड़ेगा। नौकरी से जुड़े लोग नए अवसरों के लिए प्रयास कर सकते हैं। अपनी पहले की जॉब क्विट करके कोई नई कंपनी में सेवा देने के संबंध में यदि आपकी कोई योजना है तो अवश्य सफल होगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो शुक्र के पौराणिक मंत्रों का आपको 108 बार जाप करना होगा। साथ ही साथ 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को कुछ मीठा शुक्रवार वाले दिन आपको बांटना होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के प्रबुद्ध साथियों, शुक्रदेव का गोचर आपके कामकाज और व्यावसायिक जीवन में अब काफ़ी कुछ सुधार करने वाला है। आपकी क्राफ्ट और स्किल में एक अलग प्रकार का निखार आएगा। आप जिस भी प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं उसमें आपके विचारों और परसेप्शन को ठीक से सुना और समझा जाएगा। इसका लाभ ना सिर्फ आपको होगा बल्कि आपकी टीम और कंपनी भी बड़े लक्ष्य प्राप्त करेगी। मार्केट रिसर्च या बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको देश के भीतर या बाहर यात्रा करने जाना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में यदि आप अपने परिवार में विस्तार करने के विषय में विचार कर रहे हैं तो एक सही फैमिली प्लानिंग और डॉक्टर की उचित सलाह आपके लिए पॉजिटिव साबित होगी। आर्थिक रूप से समस्या कुछ आपको हो सकती है, खर्च ज़्यादा होगा, कमाई कम होगी, अतः बचत घटेगी जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, हमारा तो आपको ये कहना है।
और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उपाय क्या कर सकते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए और श्री सूक्तम का प्रतिदिन पाठ करिए, तो लक्ष्मी और नारायण दोनों आपके तिजोरी में आएंगे। तो ये तो था दर्शकों हमारा शुक्र का गोचर सभी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।